Hello everyone, this is PC Bose and you are watching my channel Learn at Home. Today we will learn a very important topic, that is notice writing. नोटिस राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो MP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इनके एग्ज़ाम में क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये जो है 5 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो टुडे वी विल सी व्हाट इज़ notice writing and how to write it. Notice writing. तो बिफोर हम इससे पहले कि नोटिस राइटिंग के बारे में और कैसा लिखते हैं ये इस चीज़ को देखें, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है, क्या होता है नोटिस. मेरे ख्याल से ये चीज़ आप जानते हो कि नोटिस को हिंदी में सूचना बोलते हैं. सूचना तो समझता होगा आप लोग. स्कूल तो आप लोग डेली जाते ही होंगे. स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होगा या सूचना पटल भी कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले. तो वहाँ पर देखना आपकी कुछ ना कुछ कागज़ चिपके रहते हैं, डेली बदलते हैं, प्रिंसिपल के साइन रहते हैं, या कभी कभी आपका जो स्कूल का आपका क्लास मॉनिटर हो या स्कूल प्रीफेक्ट हो उसका साइन रहता है, उसके तरफ से भी नोटिस रहते हैं, या आपके क्लास टीचर का नोटिस देखा होगा आपने, वो सूचना पटल पे आप लोग देखते हैं. तो दैट इज़ नोटिस राइटिंग. अब उसको लिखते कैसे हैं? आपने लिखा हुआ देखा है बहुत बार, लेकिन उसको ध्यान से देखा नहीं है और एग्ज़ाम में आता है, आपको टीचर भी पढ़ाते हैं साल भर, बट फिर भी आप एग्ज़ाम में वही गलती कर लेते हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलता है. ये 5 मार्क्स का आता है, जिसमें फॉर्मेट के ऊपर 2 मार्क्स, इसके कंटेंट के ऊपर 2 मार्क्स, और आपका जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स. ऐसा इन टोटल ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसमें जो है आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको 100% मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे. तो नोटिस राइटिंग होता क्या है? नोटिस राइटिंग इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. आ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. समझ में आ रहा है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एक छोटा सा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रामायण नहीं लिखते इसमें अपन. बिल्कुल बहुत ही कंसाइज और टू द पॉइंट होता है. किसी भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के बारे में हमको सूचना देना होता है, टू द पॉइंट, कंसाइज एंड ब्रीफ होता है. तो ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, नंबर 1. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नोटिस राइटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन. एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है जिसमें हमको सूचना दी जाती है, या किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, कोई निर्देश है प्रिंसिपल की तरफ से या किसी क्लास टीचर की तरफ से या कोई किसी की तरफ से, या किसी प्रकार का वार्निंग है, चेतावनी है कि बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप कल तक जो है या 10 तारीख तक जो है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं देंगे या फीस जमा नहीं करेंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा. ये एक वो प्रकार का वार्निंग है. तो ये वार्निंग, आइदर वार्निंग और इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन का जो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग के फॉर्म में ये जब हम लोग इशू होता है, जारी होता है किसी संस्था की तरफ से, तो उसको हम लोग नोटिस कहते हैं. तो क्या समझ में आया आपको नोटिस राइटिंग क्या होता है? इट्स शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एंड ऑल्सो इट इज़ इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन. अब इसको लिखा कैसे जाता है? ये 2 प्रकार से लिखा जा सकता है. हैंड रिटन हो सकता है या प्रिंटेड भी हो सकता है. आपका स्कूल में ऑपरेटर है या आप कोई ऑफिस चलाते हैं, आपके पास सारे सिस्टम है, तो आप जो है इसको प्रिंटेड कर सकते हैं या आप हैंड रिटन भी लिख सकते हैं. तो एक प्रकार का नोटिस इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट है. एक प्रकार का अनाउंसमेंट है, एक प्रकार का घोषणा है. क्लियर? अब इसको लिखना क्या है? इसको हम एक अगला इसका ले लेते हैं. एक प्रकार का क्या है? एक रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट है, ये आपका रिटन हो सकता है या प्रिंटेड भी हो सकता है. ओके. अब ये होना कैसा चाहिए? ये शॉर्ट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ये टू द पॉइंट होना चाहिए. और कैसा होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए. तो ये जो है नोटिस के बारे में एक मोटा मोटी एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स अपन ने देख लिया है. मेरे ख्याल से नोटिस राइटिंग क्या होता है ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नोटिस होता क्या है? एक प्रकार का अनाउंसमेंट है, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ गिवन इन एडवांस टू
टेल अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। और कभी कभी हम पास्ट इवेंट के ऊपर भी नोटिस लिखते हैं जो हो गया है। जनरली इसको फ्यूचर इवेंट के लिए हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेटिंग क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है एक आइडियल नोटिस राइटिंग के लिए। सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। वेल नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। ये देखिए, हियर इज़ अ फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है नोटिस राइटिंग के लिए, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या ऑफिस को बिलोंग करते हैं या ऑन बिहाफ ऑफ जिस भी इंस्टीट्यूट ऑफिस की तरफ से आप नोटिस निकाल रहे हैं, वो ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है। सपोज करें कि यू आर स्टूडेंट ऑफ सम स्कूल एंड नाउ यू आर द कैप्टन ऑफ योर क्लास एंड योर प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड यू टू राइट अ नोटिस। तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमको कहा है कि एक नोटिस लिखो इन द कैपेसिटी ऑफ क्लास मॉनिटर। आपको एक नोटिस लिखना है दैट नेक्स्ट वीक आपके स्कूल में जो है एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है, उसमें जो भी आपका क्लास का स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं या नाम रजिस्टर्ड कराएं। तो नोटिस लिखना है। तो आप नोटिस लिख रहे हैं कहाँ से, एक स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्कूल का नाम। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल, तो आप यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल। ये आपका पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, डेट। डेट कौन सा डेट आएगा, जिस दिन आप नोटिस को डिस्प्ले कर रहे हैं या नोटिस को लिख रहे हैं या चिपका रहे हैं वो दिन का डेट आएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर डेट लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो डेट, सपोज करें कि आप आज नोटिस लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि जुलाई 26 2020, ये आपने लिख दिया। उसके बाद इन द सेंटर आपको बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखना है, थोड़े बोल्ड लेटर्स में नोटिस, ताकि वो थोड़ा विजिबल हो, हाईलाइटेड हो, ऐसा करके आपको नोटिस, ये दे दी द स्टेप नंबर 3। एंड जस्ट बिलो द नोटिस द वर्ड नोटिस, इसके नीचे आपको क्या डालना है, हेडिंग या सब्जेक्ट सेंटर में। अब हेडिंग क्या है, सपोज आप डिबेट कंपटीशन के लिए आप लिख रहे हो, नोटिस लिखना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, डिबेट कंपटीशन। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये दिस वाज योर स्टेप नंबर 1, दिस वाज 2, दिस इज़ 3 एंड दिस वन इज़ स्टेप 4। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग। तो आपका डिबेट कंपटीशन है तो यू विल राइट डिबेट कंपटीशन हियर, ये लिख दिया। नाउ आपका मेन पार्ट आता है दैट इज बॉडी, या आपका मेन नोटिस जो है इसके अंदर आएगा, इस पार्ट के अंदर। ये मैसेज है, आप क्या मैसेज को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं, क्या आप अनाउंस करना चाहते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आएगा। यहाँ पर वो कंटेंट आएगा। तो आप क्या अनाउंस करने जा रहे हैं कि डिबेट कंपटीशन है, तो आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा, ये आपके प्रिंसिपल ने आपको कोई डेट दिया होगा तो वो डेट लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक एज्यूम करके एक सपोजिंग डेट देना पड़ेगा, एक इसमें जो है आपका डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट लिखना पड़ेगा। आपको इसके अंदर पे वेन्यू लिखना पड़ेगा कि आपका इवेंट कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, वो लिखना पड़ेगा, और उसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग देना पड़ेगा। तो डिटेलिंग क्या है कि सपोज करो कि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 and in the capacity of a class monitor you are going to write a notice and you want to inform your classmate that on certain date there is a debate competition in your school and you want to inform your classmates to take part in the debate competition। तो इसके बारे में तुमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, दैट इसमें ज़्यादा ये आपको पहले बता दिया मैंने कि नोटिस राइटिंग जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और वेरी क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा इसमें हाय हेलो नहीं करना है, ज़्यादा आपको सेलिब्रेशन और ये सब चीज़ें नहीं डालना है, इसमें डायरेक्ट मुद्दे पे आना है। आपको जो बात कहना है वो बात कहना है। तो आप कहेंगे, सपोज करो कि आप इसको सिर्फ एड्रेस करना चाह रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट को, तो आपको लिखना पड़ेगा
कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ऑन, एक डेट डाल दीजिए, एक सपोजिंग डेट, सपोज करोगे ऑन 31 जुलाई a debate competition, inter school debate competition is going to held or organized in our school। अब आपको एक सपोजिंग टाइम दे दीजिए, ठीक है, इन आर स्कूल आप टाइम दे दीजिए कि फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स या 12 नून ऑनवर्ड्स, ये ऐसा एक टाइम दे दिया। अब आगे आपको क्या इन्फॉर्मेशन पुट करना है कि आपको ये बताना है कि जो भी इस मतलब इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम लिखा है। कब तक लिखा है? चूँकि 31 को ये कंपटीशन है तो आज 26 है, तो आपको कब तक नाम आप 2 दिन के अंदर नाम लिखवाना है। तो नेक्स्ट 2 डेज़ का एक जो है टाइम लॉकिंग कर दीजिए आप कि इसके अंदर वो नाम लिखा दें। अब वो नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें कि whosoever is interested or willing to take part in the debate competition काइंडली गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद, किसके पास नाम लिखा है उसका नाम लिख दे, विद मी, या अपना नाम लिख दीजिए, या विद योर क्लास टीचर, या विद कोई भी एक आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, या आपका क्लास का वॉइस मॉनिटर का नाम लिख सकते हैं आप, या खुद का नाम भी लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया, ये आपका कंटेंट आ गया, आपका मैसेज कन्वे हो गया। आप ये कहना चाह रहे थे कि डिबेट कंपटीशन है, फलाना डेट को है, और उसमें जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम लिखा है। और नाम कौन लिखा सकता है? सिर्फ क्लास 12 का स्टूडेंट लिखा सकता है, उनको आपने अटैच कर दिया। अब यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम लिखना है। अब वो कितने बजे से कितने बजे तक, आप फिक्स टाइम देना पड़ेगा आपको। आप सपोज कर वो मान लीजिए कि आप वो जो है 1 PM से 1 PM से, या उसको से आगे हो सकता है वो 1 घंटे का हो या 2 घंटा, तो ऑनवर्ड्स लिख सकते हैं आप, ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब वेन्यू लिखेंगे, वेन्यू मतलब कौन से स्थान पर, ये भी ये इसी के लिए इंडेंट नहीं करना है प्रॉपर पैराग्राफिंग में। ये मैं आपको बताने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि वेन्यू के बाद आप ऐसे ही वो कोने में लिख दो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। तो वेन्यू में आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्कूल में होगा तो स्कूल में कहाँ पर होगा आपका जो है क्या लिख सकते हैं आप, आपके स्कूल में जहाँ भी होता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे क्लास 12 का 12 साइंस रूम हो सकता है, आपका जो है ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम हो सकता है, आपका कल्चरल जो हॉल है स्कूल का वो हो सकता है, ठीक है। कोई जो जगह है पर्टिकुलर वो जगह आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हॉल ए, जैसे आप सपोज करो आपके स्कूल में 2 हॉल है, तो ए और बी है, तो हॉल ए जो है आपका वेन्यू है। हॉल ए में वो इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर ये इवेंट आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉडी, जिसको हम बोलते हैं मैसेज या कंटेंट। इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। आपका क्वेश्चन के ऊपर दिया रहता है मैटर कि क्या लिखना है, और यदि सही साट यहाँ लिख दिया, आपको ज़्यादा नहीं 4-5 लाइन लिखना पड़ता है, ठीक ठाक लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके नीचे पर क्या करेंगे, ये जैसे सिग्नेचर किसका होगा? जो लिखने वाला है। आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पर अपना साइन करेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है। सपोज करो आपका नाम रेखा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? रेखा। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन देना है। आपको क्लास मॉनिटर है तो आप लिखेंगे क्लास मॉनिटर। तो ये आपका सिग्नेचर हो गया, नेम हो गया और डेजिग्नेशन हो गया। और इस ओवरऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर ये आपका स्टेप नंबर 4 था, ये स्टेप नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है एंड ये 8 है। ये ओवरऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर आपको जो है 2 मार्क्स अलग से मिलेंगे। ओवरऑल फॉर्मेटिंग पे आपका क्या हो गया? 2 मार्क्स हो गया। और आपका ये जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट में आपकी जो लैंग्वेज है वो कितनी अच्छी है, या ओवरऑल इसके ऊपर आपका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बेसिकली इसमें ही आया आपका मेन कंटेंट या मैसेज, वहीं पर आपने बात किया, वो यदि और बेहतर है तो आपको +1 मार्क्स और मिल सकता है। तो इस प्रकार टोटल जो है ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। और आप इजीली बाय फॉलोइंग द स्टेप्स, बाय प्रैक्टिसिंग, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करके आप जो है इसमें एक मास्टरी हासिल कर सकते हैं और आपको 5 आउट ऑफ 5 गेन कर सकते हैं। तो ये था आपका नोटिस राइटिंग के ऊपर। और ये आएगा, ये हर साल आता है। आपका क्वार्टरली में आएगा, आपका हाफली में आएगा, आपका प्री बोर्ड में आएगा, आपका एनुअल में आएगा। एवरी ईयर नोटिस राइटिंग क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी, इट्स मस्ट, आना ही है।
और 5 मार्क्स का ये रहेगा और इजीली कोई भी स्टूडेंट 5 मार्क्स ले सकता है। इसमें आपको कोई स्टडी नहीं करना पड़ता अलग से, आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है। क्वेश्चन के ऊपर दिया रहेगा कि हु आर यू, आपका नाम क्या है, आप कौन से कैपेसिटी में हैं, आपको करना क्या है, आपका इंस्टीट्यूट वगैरह सब दिया रहेगा। तो उठा के बस ये फॉर्मेट को आपको एक बार दिमाग में ले लेना है। एक फॉर्मेट 2-4 नोटिस राइटिंग ऐसे प्रैक्टिस राइटिंग कर लिया आपने तो इजीली ये फॉर्मेट जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे ही आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाए, पूरा लिखना हो जाए, देन इसको आउटर बाउंड्री कर देना है, फेंसिंग कर देना है। ऐसे चारों तरफ से जो है आपको उसकी बाउंड्री खींच देनी है। एंड आई होप कि इसके बाद आपको नोटिस राइटिंग आ जाएगा और इसमें आपको 100% मार्क्स मिलेंगे।